जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो तन्नू आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। एक औरत के लिए संगत जी विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जब ही अपना ही कोई उस विश्वास को तोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कि उस औरत पे क्या बीतती है। तो ये लगा लीजिए संगत जी, तन्नू आंटी के जीवन की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। जिन चीज़ों को हम कभी कभी अनदेखा अनसुना कर देते हैं, वही अक्सर हमारे जीवन को ख़त्म कर देती है। हद से ज़्यादा विश्वास, हद से ज़्यादा भरोसा भी कभी कभी दुखदाई देता है। तो प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा और देखिएगा, और गुरु जी का शुक्राना करना कि घर बैठे मालिक ने आपको इतना अच्छा सत्संग सुनवाया। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री गणेशाय नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी संगतों को भी मैं तहे दिल से सदा प्रणाम करती हूँ। संगत जी, आज मैं यहाँ कोई शास्त्र पढ़ने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने जीवन की उस खुली किताब के पन्ने पलटने आई हूँ जिसे मैंने अपने आंसुओं से लिखा है। मेरा नाम तन्नू है। अक्सर हम सत्संग में खुशियों की बात करते हैं, लेकिन आज मैं उस धोखे और अत्याचार की बात करूंगी जिससे ईश्वर ने मुझसे लड़ना सिखाया। ये मेरी अपनी ही दास्तां है, ये मेरी अपनी ही कहानी है, ये मेरा अपना ही सत्संग है। एक औरत जो सबसे ज़्यादा विश्वास अपने पति पे करती है, अपने परिवार पे करती है, अपनों पर करती है, और वही विश्वास वही भरोसा कहीं ना कहीं अगर आपका कोई तोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कि इंसान के दिल दिमाग पे कैसा गहरा असर पड़ता है। संगत जी, हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत अरमानों के साथ शादी की और बहुत सपने थे, बहुत ड्रीम थे। मुझे लगता था कि एक परिवार को छोड़ के दूसरा परिवार मिलेगा, ढेरों खुशियाँ मिलेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, एक नया घर मिलेगा, प्यार करने वाला मिलेगा, जीवन साथी होगा जो मेरे सुख दुख का सहारा होगा। और संग जी, इमेजिन करो, हर औरत हर लड़की यही सोच के ही शादी करती है, वो पहले से ही सपने बुन लेती है। तो मैंने भी वही सपने बुने थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद हकीकत सामने आई। जिसे मैं अपना जीवन साथी मान रही थी ना,
जिसे मैं अपना हमदर्द मान रही थी, जिसे मैं सोचती थी कि ये मेरे सुख दुख का साथी है, उसके पास मेरे लिए ना समय नहीं था। यकीन मानो संगत जी। और समय इतना भी नहीं था कि वो मेरी आंखों में मेरे आंसू भी देख सके। शुरुआत से ही संगत जी झूठी शुरुआत से हुई, झूठी शुरुआत से उन लोगों ने की। हमारी तरफ से कोई झूठ नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से झूठ के इतने सारी किताबें थी ना कि उनका एक एक पन्ना झूठ की स्याही से लिखा हुआ था। संगत जी, ऑफिस के बहाने देर से आना, फोन छुपा कर रखना और पूछने पर मुझ पर इतना चिल्ला देना कि जैसे कि मैं ही गलत हूँ। अक्सर आदमी चिल्लाता है ना तो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को छिपाता है। वो ये दिखाता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। और संगत जी, ऑफिस जल्दी जाना, रात को देर से आना, फोन तो इस तरीके से सीने से छुपा कर रखना संगत जी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है। एक दिन संगत जी, अचानक मुझे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे हस्बैंड का एक नहीं कई लड़कियों से अफेयर चल रहा है। वो मुझे चीट कर रहे थे। उस वक्त ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही मुझे धोखा दे रहा है। जब मैंने सबूतों के साथ उससे बात की, जब मैंने संगत जी उसकी सारी करतूतें पकड़ी, तो पछतावे के बजाय उन्होंने मुझे ही गलत ठहराया। वो झूठ पर झूठ बोलते रहे ताकि अपनी गलतियों को ढका सके। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, उस आदमी ने ना मेरे पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद मेरे सास ससुर मेरा साथ देंगे। एक बहू जब दुखी होती है ना, तो वो अपने बड़ों की ओर देखती है कि चलो कोई तो घर में है जो मेरी सुनेगा। जब मैंने अपने सास ससुर की ओर देखा ना, और जब मैंने अपने मन की सारी कहानी उनको कही, तो संगत जी, मेरे सास ससुर ने अपने बेटे को सुधारने के बजाय मुझ पर ही अत्याचार शुरू कर दिए। मुझ पे ही लांछन लगाने शुरू कर दिए कि तू करके आई होगी ऐसा काम, तभी तू हमारे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। तेरा ही चक्कर होगा कहीं बाहर। हमारा लड़का ऐसे काम नहीं करता, हमने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। संस्कार? किन संस्कारों की बात कर रहे हैं संगत जी ये लोग? हर माँ बाप अपने बच्चे को सही संस्कार देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी कोई गलत संस्कार देता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, यहाँ पे संस्कारों की बात उठ गई। वो कहते हैं ना, मर्दों से गलतियां हो जाती हैं तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और मेरे सास ससुर मुझे कहते हैं कि आदमियों से तो गलती होती रहती है, तुम चुप रहो। और संगत जी, अपने बेटे का फेवर लेते हुए उन्होंने सारे इल्ज़ाम ना संगत जी मुझ पे लगाने शुरू कर दिए कि तेरे मायके में होता होगा ये सब, तूने और तेरी बहन ने किए होंगे ये काम। हमें तो तू पहले ही नहीं पसंद थी, फिर भी हमने शादी करी तुझसे। हमें नहीं पता था तू हमारी ही औलाद पे ऐसे ऐसे आक्षोभ लगाएगी, हमारी ही औलाद को बदनाम करेगी। संगत जी, मैं उन लोगों को सबूत दिखा रही हूँ, सामने से चीजें दिखा रही, लेकिन वो लोग उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। मैंने जब अपने मायके वालों के लिए बोला तो उन्होंने कहा बुला तू अपने मायके वालों को, उसके बाद तू अपना भी बोरिया बिस्तरा बांध लियो, यहाँ से निकल जाइयो। संगत जी, एक औरत के लिए ना उसका पति ही सब कुछ होता है, लेकिन वो पति
वो अपने माँ बाप के सामने ये बात कह रहा है कि इसका कई चक्कर चल रहा है, रातों को फोन पे लगी रहती है ये। मतलब अपनी गलतियां संगत जी उस आदमी ने इस कदर मेरे ऊपर डाल दी कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी संगत जी मैंने बर्दाश्त करते हुए ये सारी चीजें झेली। उसका कारण ये था कि औरत कहा जाए, उसका घर भी संगत जी पता ही नहीं कौन सा है। मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से संगत जी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मारना, पीटना, गालियां देनी, छोटी छोटी बातों पे ताने देने, मायके वालों को बुरा भला कहना, यहाँ तक कि मुझे घर में एक नौकरानी से भी बदतर समझना शुरू कर दिया। मेरा पति पहले छुपा के करता था, अब खुलेआम करने लगा। घर पे लाता था लड़कियां संगत जी, घर पे। कौन औरत बर्दाश्त करेगी? नंगा नाच हो रहा था संगत जी मेरे ससुराल में, मेरे सामने। और वो बुढ़े बुढ़िया जिन्हें मैं कभी माँ बाप समझती थी, उनके लिए तो संगत जी मैं बस बयान नहीं कर सकती कि माँ बाप के नाम पे वो कलंक। मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था, खाना तक नहीं दिया जाता था। हस्बैंड का बाहर अफेयर और घर के अंदर सास ससुर का जुल्म। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी संगत जी, पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में, कुछ भी, मानो सब खत्म सा हो चुका था। इतना संगत जी, बस मैं क्या बताऊं आप सभी को। नरक, नरक से भी बदतर जगह। उस अंधेरे वक्त में ना मुझे लगा कि जीवन खत्म कर देना चाहिए। मेरे को जीना ही नहीं चाहिए इस नरक में। मेरा दम घुटता था संगत जी, वहां का पानी भी मुझे ना अभिशापित लगता था। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ संगत जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने सब कुछ छोड़ के अपने घर आने का डिसीजन ले लिया। मैं अपने मायके आ गई। मैंने अपने मायके में सब कुछ बताया। मेरे मम्मी पापा ने संगत जी मेरे ससुराल वालों से बात करी। वो बेशरम इंसान संगत जी, उन्होंने मेरे पे, मेरे पिताजी के सामने गलत गलत आरोप लगाए कि तेरी बेटी, संगत जी मैं शब्द नहीं लेना चाहती क्या क्या उस आदमी ने बोला है, क्या क्या उस सास ससुर ने बोला है जिन्हें कभी मैंने माँ बाप का दर्जा दिया था। इस तरीके की भाषाएं यूज करी गई हैं। ये पवित्र गुरु जी महाराज का सत्संग, मैं उन शब्दों को यूज नहीं करना चाहती। समझदार समझ जाएंगे कि किस हद तक आदमी नीचता पे उतरे आता है। संगत जी मेरे ही सामने उस आदमी ने हमारी शादी के एल्बम को जला दिया, राख कर दिया, ये कहते हुए कि तू मर गई हमारे लिए। मेरे मम्मी पापा ने संगत जी मुझे वहां ना भेजने का डिसीजन लिया। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने ये समझ लिया कि मैं बहुत लंबे टाइम से इन सब का जुल्म सह रही हूँ। मैं संगत जी पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी, मानो जिसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, तू अकेली नहीं है, ईश्वर तेरे साथ है। मैंने हार मानने के बजाय ना संगत जी अपने आप से लड़ना सीख लिया और मुझे उस समय गुरुजी ने संभाला। मेरी मम्मी बहुत मानती थी गुरुजी को। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, गुरुजी संभालेंगे। गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू किया, सिमरन सुनना शुरू किया, गुरुजी का सहारा मिल गया। मैंने रोना छोड़कर लड़ना सीखा संगत जी, मैंने खुद को पहचाना। मैंने सब कुछ गुरुजी के हवाले से छोड़ दिया। संगत जी वो आदमी खुलेआम अय्याशबाजी करने लगा और संगत जी एक दिन उसने फोन करके मुझे खुद कहा कि मैं तुझे अपने घर वापस लाने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे ना ये सब बर्दाश्त करना होगा। हमारे घर में नौकरानी की तो जरूरत है ही, वो तू कर लियो, तुझे सहारा भी मिल जाएगा। संगत जी ये रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस वालों को दी थी और इस पे संगत जी उसको जेल भी हुई। जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा ना, तो संगत जी मैंने अपने आप का दामन गुरुजी को थमा दिया। मैंने समझा कि दूसरों का व्यवहार मेरी पहचान नहीं है। मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई।
मैंने खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत किया। जो पुती मुझे कमज़ोर समझकर दबा रहा था ना, उसे एहसास कराया कि एक मौन रहने वाली औरत जब चंडी बनती है ना, तो अधर्म का नाश निश्चित करती है। मैंने संगत जी लड़ाई लड़ी। पहले मैं डर जाती थी संगत जी, क्योंकि ये पुलिस में पैसा इतना भर देते थे। हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, मैं आपको बताऊं ना। फाइनेंशियस मैं और मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा हैं। छोटी बहन अभी कुंवारी है। पिताजी संगत जी छोटा मोटा काम कर रहे हैं। बस यही चाहते थे कि अच्छे घर में शादी हो, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और था। आज मैं खड़ी हूं ना, तो सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और मैंने लोगों पे ना विश्वास करना छोड़ दिया है। मैंने और मेरी बहन ने ये डिसीजन लिए संगत जी कि अपना सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में लगा देंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। मेरी छोटी बहन ने भी डिसाइड किया कि वो शादी नहीं करेगी। अपना हम दोनों सारा जीवन गुरुजी के चरणों में और अपने माता पिता की सेवा में लगाएंगे। संगत जी इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अत्याचार उस आदमी ने, उसके घर वालों ने किया ना, कि संगत जी सहने की सारी हदें टूट गई। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर गुरुजी ना होते तो संगत जी ये बर्दाश्त से बाहर होता। ये गुरुजी की महानता है कि आज हम जो भी हैं वो गुरुजी की कृपा से है। अगर आप भी ससुराल के अत्याचारों को सह रहे हैं, तो याद रखना संगत जी, सहन करना हमेशा महानता नहीं होती। गलत का विरोध करना ही सबसे बड़ा धर्म है। झूठ की नींव पर बना रिश्ता कभी टिकता नहीं है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और की बेवफाई आपको तोड़ ना सके। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाओ, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मेरे सत्संग का सार ही यही है कि अंधेरा चाहे कितना गहरा क्यों ना हो, विश्वास का एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी है। अगर आपको पूरा विश्वास, पूरा ट्रस्ट अपने गुरुजी पर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हारने नहीं देगी। बस विश्वास और भरोसे के साथ अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने गुरुजी को सौंप दो, और फिर आप देखो, आप कभी नहीं हार पाओगे। जब पति और सास ससुर के जुल्मों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था ना, तब मुझे लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी गुरुजी ने संभाला। मेरा मन बहुत विचलित रहता था। मुझे लगता था कि कोई इंसान मेरे दुखों को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जैसे ही गुरुजी के चरणों में माथा टेका, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से मनों को भारी बोझ की तरह उतार दिया हो। गुरुजी ने बिना मेरे कुछ बोले ही मेरी आंखों में देखकर मेरे सारे दुख हल्के कर दिए। संगत जी, शुक्राना करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही कहती हूँ, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि दुनिया सब साथ छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए। सब्र और धैर्य के साथ सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी।